चले राम त्यागा बन सो, अतुलित बल नर के हरि दो। तबिरही प्रभु करत विषादा, कथ कथा अनेक संवादा। श्री राम जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे को चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान हैं और मनुष्यों में सिंह के समान हैं। प्रभु बिरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद करते हुए जा रहे हैं। लक्ष्मण देख विपिन कय शोभा, देखत के ही कर मन नहीं क्षोभा। नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानहु मोरक रत है निंदा। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, भगवान कह रहे हैं। इसे देखकर किसका मन शुद्ध नहीं हो जाएगा। पंछी और पशुओं के समूह भी सभी अपनी स्त्री सहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं, हम ही बिना पत्नी के। अरे हम ही देख मृग निकर पराही, मृगिय कहाई तुम कह भय नाही। तुम आनंद करो मृग जाए, और कंचन मृग खोजने आए। भगवान श्री राम जी कहते हैं, हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों का झुंड भागने लगा, तब हिरनियां उनसे कहती हैं कि तुमको भय नहीं है, तुम मत डरो मत, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो। ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। देखिए वो भी व्यंग बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। संग लाई कर निकर लेही, मानहु मोहि सिखावन देही। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिय, भूप सुसेवित बस नहीं लेखी। हाथी और हथिनियों को साथ लगा लेते हैं। वे मानो मुझे शिक्षा दे रहे हैं कि स्त्री को कभी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। हाथी अपनी हथिनियों को साथ साथ लेके जा रहे हैं, प्रभु देख रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको शिक्षा दे रहे हैं कि स्त्री को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को बस में नहीं समझना चाहिए। राखिय नारी जदप्युर माही, जुवती शास्त्र नृपत बस नाही। देखहूँ तात संत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। भगवान कहते हैं, स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती, स्त्री, शास्त्र और राजा ये किसी के बस में नहीं रहते। स्त्री, शास्त्र और राजा। हे तात, इस सुंदर वसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहे हैं। अरे बिरह बिकल बलहीन मोहि, जान से निपट अकेल। और सहित विपिन मधुकर खग, मदन कीन बगमेल। मुझे बिरह से व्याकुल और बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन, भौरों और पंक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया है। अरे देखी गयो भ्राता सहित, तासु दूत सुन बात। और डेरा कीन मनहु तब, कटुक हटके मन जात। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूं, अकेला नहीं हूं, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया है। अरे बिटप विशाल लताय रुझानी, विविध बितान दी ये जनतानी। कदली ताल बर ध्वजा पताका, और देख नमो अधीर मन जाका। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसे मालूम होती हैं, मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हों। केला और तार
सुंदर ध्वजा पताका के समान है। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। विविध भांति फूले तरुनाना और जनु बने बहुबाना। कहूँ कहूँ सुंदर बिटप सुहाए और जनु भट बिलग बिलग हुई छाए। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग वर्दी धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज खड़े हों। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर के छावनी डाले हैं। कूजत पिक नहु गज माते और ढेक महोक ऊंट बिसराते। मोरा चकोर कीर बरबाजी और पारावत मराल सब ताजी। कोयले कूंज रही हैं, वहीं मानो मतवाले हाथी चिंघाड़ रहे हैं। ढेक और महोक पंछी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो सब सुंदर अरवी घोड़े हैं। और तीतर लावक पदचर जूथा बरनीन जाई मनोज बरूथा। ऋत गिर रथ गिर शिला दुंदुभिय झरना और चातक बंदिय गुण गण भरना। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिखाएं जो शिलाएं हैं वो रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। पपीहे भाट हैं जो गुण समूह बिरदावली का वर्णन कर रहे हैं। मधुकर मुखर मेरी शनाई और त्रिविध बयार बसीठी आई। चतुरंगिनी सेन संगली ने और विचरत सब ही चुनौती दीने। भौरों के गुंजार भेरी और सोनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूध का काम कर रही है। इस प्रकार चतुरंगणी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। लक्ष्मण देखत कामनी का और आई धीर तिन कै जगली का। इनके एक परम बल नारी और ते उभर सुभट सोई भारी। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धैर्य बनाए रहता है, जगत में उन्हीं को प्रतिष्ठा मिलती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है। उससे जो बच गया वही श्रेष्ठ योद्धा है। जो स्त्री से बच गया, इनका बहुत बड़ा बल है स्त्री कामदेव का। तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध अरुलोभ। मुनि विज्ञान धाम मन करे निमिष मौछो। भगवान श्री राम जी कहते हैं, तात काम क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मन को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। लोभ के इच्छा दंभ बल काम के केवल नारी। क्रोध के परुष बचन बल मुनिवर करें विचारी। प्रभु समझाते हैं, लोभ को इच्छा और दंभ का बल है। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है। काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा ही कहते हैं। तो गुणातीत सचराचर स्वामी और राम उमा सब अंतर जामी। कामिन कह दी नता दिखाई और धीरन के मन बिरत दृढ़ाई। शिव जी कहते हैं, पार्वती, श्री राम जी गुणातीत माने तीनों गुणों से परे हैं। चराचर जगत के स्वामी
और सबके अंतर की बात को जानने वाले उपर्युक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों को की दीनता, बेबसी को दिखलाई है और धीर जो विवेकी पुरुष हैं उनके मन में वैराग्य को दृढ़ किया है प्रभु ने। क्रोध मनोज लोभ मद माया और छूट सकल राम की दाया, सो नर इंद्र जाल नहीं भूला और जा पर हो सो नटन कूला। क्रोध, काम, लोभ, मद और माया ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। ऐसे नहीं छूटने वाले। जब प्रभु श्री राम की दया होगी तभी काम, क्रोध, लोभ, मद और माया छूटेंगे। वह नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होता है वह मनुष्य इस इंद्रजाल की जो माया में भूलता नहीं, वही निकल पाता है। भगवान शिव कह रहे हैं, क्यों कहाँ हूं माया अनुभव अपना और सत हरि भजन जगत सब सपना, पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा पंपा नाम सुभग गंभीरा। भगवान शिव जी कहते हैं, उमा मैं तुम्हें अपना अनुभव बताता हूं, अपना अनुभव कहता हूं, हरि का भजन ही सत्य है, ये सारा जगत स्वप्न की भांति झूठा है, सिर्फ प्रभु का भजन ही सत्य है। इसके बाद प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के किनारे पहुंच गए। अरे संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी, जाता पियई विध मृग नीरा, जन उदार गृह जाचक भीरा। जो पंपा सरोवर है उसका जल संतों के हृदय जैसा एकदम निर्मल है। मन को हरने वाले सुंदर 4 घाट बने हुए हैं। भांति भांति के पशु पंछी जहां तहां जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हुई हो। अरे पुरैन सगन ओट जल भेगन पाई मर्म, माया छन्नन देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। घनी पुरैन क्या होती है? कमल के पत्ते पानी पे फैले हुए हैं, बड़े घने हैं, उनकी आड़ से जल का जल्दी पता नहीं चलता, दिखाई नहीं पड़ता जल, जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता है। अरे सुखी मीन सब एक रस अति अगाध जल माई, जथा धर्मशीलन के और दिन सुख संजुत जाय। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस, एक समान सुखी रहती हैं। बहुत अथाह जल है। जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं, जो धर्मशील है उनके हमेशा सारे दिन सुखपूर्वक निकलते हैं। विकसे असर सीज नाना संगा, मधुर मुखर गज, मधुर मुखर गुंजत बहुवृंगा, बोलत जल को कुटकल हंसा, प्रभु बिलो की जन करत प्रशंसा। उनमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं। सरोवर में बहुत से भंवरे मधुर स्वर में गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। चक्रवाक बक खग समुदाई, देखत बनई बरनी नहीं जाई, सुंदर खग गन गिरा सुहाई, और जात पथिक जन लेत बोलाई। चक्रवाक, बगुले आदि पंछियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, बड़े सुंदर है। सुंदर पंछियों की बोली बड़ी सुहावनी लग रही है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिकों को बुला लेते हैं।
और तल समीप मुनिन गृह छाए, चहु दिशि कानन बिटप सुहाए। और चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनसप रस रसाला। अनोपल्लव कुश मित तर नाना, चंचरी कपट लिकर गाना। और शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतत बहि मनोहर बाहु। उस झील जो पंपा सरोवर है, उसके समीप मुनियों के आश्रम बने हुए हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष लगे हुए, चंपा, मौसरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक, आम आदि दुनिया भर के वृक्ष लगे हैं। बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिस पर भंवरों के पूरे समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल, मंद, सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा भी बह रही है उस पंपा सरोवर के पास। अरे कुहुव कुहुव को कलध न करही, और सुनि रवै सरस ध्यान मुनि टरही। कोयलें कू कू का शब्द कह रही हैं, बड़ी प्यारी आवाज निकल रही। उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। और फल भारन नम बिटप सब, और है भूमि नियराय। परोपकारी पुरुष जिम न वही सुसंपत्ति पाए। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ गए हैं। जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। जो परोपकारी पुरुष हैं, उनके पास ज्यादा संपत्ति आएगी तो और वो झुक जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं। देखी रामाया तिरुचिरत लावा, जनकीन परम सुख पावा। देखियो सुंदर तरुवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख को प्राप्त किया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ बैठ गए। और तह पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति कर निज धाम सिधाए। बैठ परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। फिर जब भगवान पेड़ के नीचे बैठ गए, वहां सब देवता और मुनि आ गए और स्तुति कर करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपाल श्री राम जी परम प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से बड़ी रसीली कथाएं कह रहे हैं। और बिरहवंत भगवंत ही देखिए, नारद मन भा सोच विषेखी। मूर साप कर अंगीकारा, सहत राम ना दुख भारा। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ, बड़ी चिंता हुई नारद को। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही श्राप को प्रभु ने, जो मैंने श्राप दिया था, उसी श्राप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों के भार को सह रहे हैं। प्रभु अरे ऐसे ही प्रभु ही बिलो कऊं जाई, और पुण्य न बनई अस अवसर आई। तो यह विचार नारद कर बीना, गए जहां प्रभु सुख आसीना। ऐसा भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखूं, नारद के मन में ऐसा विचार आया। फिर ऐसा अवसर बने न बने यह विचार कर नारद जी हाथ में बीड़ा लिए वहां आ गए जहां प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। गावत रामचरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरलाई। स्वागत पूछी
निकट बैठा रे, और लक्ष्मण सादर चरण पखारे। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान करते हुए भगवान के रामचरित्र का गुणगान करते हुए नारद चले आ रहे हैं प्रभु के पास। दंडवत करते देख श्री राम जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। फिर स्वागत हालचाल पूछकर पास में बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण पखारे, चरण को धोया। लक्ष्मण जी ने नाना विध विनती करे, प्रभु प्रसन्न जिय जान। नारद बोले बचन तब जोर सरोरु अपान। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी ने कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोला।